हेलो चिल्ड्रेन, आज हम सब पढ़ेंगे चैप्टर 5 द समिट विद इन। समिट का अर्थ होता है शिखर और विद इन अंदर का। तो अंदर का शिखर वो क्या है? मन को जीतने की बात यहाँ वो कह रहे हैं। उन्होंने, जो लेखक है अहलूवालिया जी, उन्होंने समिट जो एवरेस्ट की है उसे जीता है और अब मन के भी बारे में बातें कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं। मेजर एचपीएस अहलूवालिया वॉज ए मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965। 1965 में जो भारतीय अभियान हुआ था और ये सफल रहा था, पहला सफल अभियान था, उसके मेजर एचपीएस अहलूवालिया जी एक सदस्य थे। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड? कैसा उन्होंने अनुभव किया जब वे सबसे ऊंचे पॉइंट पर, वर्ल्ड के सबसे ऊंचे पॉइंट पर वो पहुंचे? लेट अस हियर हिज वर्ड्स, हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स। अब उनके ही शब्दों में उनकी कहानी हम सब सुनते हैं, जानते हैं। क्लाइंबिंग द माउंटेन एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन। क्लाइंबिंग द समिट, समिट जो पर्वत का शिखर है उस पर चढ़ान करना, और इससे भी डिफिकल्ट जो चढ़ाई है वो समिट विद इन, अंदर के शिखर, मतलब मन को जीतना है। ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट। और मैं एवरेस्ट की समिट पे, चोटी या शिखर पर जब मैं खड़ा हुआ तो वहाँ पर मेरे अंदर जो भावनाएं आई, भावनाओं का जो उफान हुआ। लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनोरमा बिलो अस, अपने नीचे हम लोगों ने जो दूर तक मीलों का ये दृश्य देखा। द डोमिनेंट वन आई थिंक वाज, इनमें से एक प्रमुख जो था, डोमिनेंट मतलब जो प्रमुख हुआ, प्रिंसिपल हुआ, जो मुख्य रूप से जो विचार आया वो था ह्यूमिलिटी, विनम्रता का भाव उनमें आया। द फिजिकल इन मी सीम टू से, ऐसा दिखा कि मेरे अंदर का जो फिजिकल है वो कह रहा हो थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, कि भगवान ये समाप्त हुआ। हाउएवर, फिर भी, इंस्टीड ऑफ बीइंग जुबिलेंट, जुबिलेंट माने बहुत अधिक खुशी होना, बहुत अधिक खुशी होने के बजाय देयर वाज ए टिंज ऑफ सैडनेस, एक हल्का सा उदासीपन था, उदासी की छाया थी। वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग, यही इसलिए था क्योंकि मैं क्लाइंबिंग में अंतिम शिखर पहुंच गया था, अल्टीमेट तक पहुंच गया था। एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, और वहाँ उसके बाद कुछ और ऊंचा नहीं है चढ़ने को। एंड ऑल रोड्स हियर आफ्टर, और इसके बाद सारे रोड्स जो हैं वुड लीड डाउन, वो नीचे की ओर ही जाते हैं। बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness। एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने के बाद आप में जो ओवरवेल्म, बहुत अधिक भावना उत्पन्न होगा, और ये भावना होगा एक अंदर खुशी और धन्यवाद, दोनों ही भाव उत्पन्न होगा। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम, और ये जीवन के अंतिम समय तक रहने वाली खुशी होगी। द एक्सपीरियंस चेंजेज यू कम्प्लीटली, और यह अनुभव पूरी तरह से आपको बदल देगा। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन इज़ नेवर द सेम अगेन, और वो व्यक्ति जो कि माउंटेन पर जाता है वो फिर पहले की तरह एक समान नहीं रह पाता, उसमें परिवर्तन आ जाते। एज आई लुक बैक at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit। और जब मैं माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब करता हूँ तो पीछे की ओर देखता हूँ, और तब मैं
दूसरे समिट की बात करने से रोक नहीं पाता अपने को। वो कौन सा समिट है? द समिट ऑफ द माइंड। ये माइंड का समिट है, माइंड का शिखर, हमारे मन का ही शिखर है ये। नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइंब। ना तो ये कम महत्वपूर्ण है और ना ही ये बहुत आसान है चढ़ना। मतलब इस पर माइंड पर जीत हासिल करना एवरेस्ट से भी अधिक डिफ़िकल्ट वो बता रहे हैं। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट वंस द फिजिकल एक्सर्शन हैड गॉन। और जब वो समिट पर चढ़ के आते हैं तो जो शारीरिक थकान वो दूर हो भी जाते हैं। आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन। और तब मैं अपने आप से क्वेश्चन करता हूँ, वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैंने एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच ए होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन। मेरी कल्पना पर, इमेजिनेशन पर ऐसा क्या है जो कि इस समिट ने जकड़ रखा है। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट। ये पहले की ही बात थी। समथिंग डन यस्टरडे, जैसे कल ही की बात हो। विथ एवरी पासिंग डेज आई वुड बिकम मोर रिमोट। इट वुड बिकम, यह और भी अधिक रिमोट, दूर होता जाता है। एंड देन वुड, व्हाट वुड रिमेन, और तब फिर क्या रह सकता है, बचा रह सकता है। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी मेमोरी धीरे धीरे फेड, धूमिल होती जाती है, हल्की होती जाती है। ऑल दीज थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ। और ये सभी विचार मेरे अंदर एक क्वेश्चन अपने आप से कराते हैं। एज टू वाई पीपुल क्लाइम माउंटेन्स, जैसे कि लोग क्यों माउंटेन में चढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ईजी आंसर द क्वेश्चन, और इस प्रश्न का उत्तर देना सरल नहीं होता। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, सबसे सिंपल आंसर होता है एज अदर्स हैव सेड, जैसा कि दूसरों ने कहा है। बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि ये वहाँ होते हैं, पहाड़ है, पर्वत है, माउंटेन से तो चढ़ते हैं। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, और ये बहुत अधिक डिफ़िकल्टीज़ देते हैं। और मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, और इन बाधाओं को, डिफ़िकल्टीज़ को जीतने में लोगों को आनंद मिलता है। द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, और ये जो ऑब्स्टिकल, बाधाएं होती है माउंटेन पर चढ़ने की, ये शारीरिक रूप से होती है। ए क्लाइंब टू ए समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। और एक समिट, शिखर पर चढ़ने का मतलब होता है कि आप में एंड्योरेंस हो। एंड्योरेंस मीन्स धैर्य, परसिस्टेंस, परसिस्टेंस मतलब फर्मनेस, दृढ़ता हो, एंड विल पावर, और आप में दृढ़ इच्छा शक्ति हो। द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटीज़, और इन जो शारीरिक क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं, इज नो डाउट एक्सिलरेटिंग, ये निसंदेह ही प्रेरणा देने वाले होते हैं। एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, जैसा कि ये मेरे साथ भी था। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, और इस प्रश्न का मेरे पास अपना व्यक्तिगत आंसर भी है। फ्रॉम आई हैव, फ्रॉम माई चाइल्डहुड, वो कहते कि अपने बचपन से ही, आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स, मैं माउंटेन्स के प्रति आकर्षित रहा हूँ। आई इन द प्लेन्स, अब वो क्या बता रहे कि आकर्षित तो रहा हूँ। और आई हैड बीन मिजरेबल, और मैं दुखी हो जाता था, रहता था। लॉस्ट, उदास, खोया हुआ हो जाता था। वेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, जब मैं माउंटेन से दूर हो जाता। इन द प्लेन्स, और मैं मैदानों में आता था तो वे दुखी हो जाते थे। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, वो कहते कि माउंटेन्स जो है ये नेचर में सबसे अच्छे, प्रकृति के सबसे अच्छे ये दृश्य होते हैं, अच्छे हैं ये प्राकृतिक दृश्य। दियर ब्यूटी एंड मेजेस्टी वॉज ए ग्रेट चैलेंज,
और इनकी सुंदरता और विशालता एक बड़ी चुनौती देती है। एंड लाइक मैनी, और बहुतों की तरह, आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ कम्युनियन विथ गॉड। मैं मानता हूँ, मेरा विश्वास है कि जो माउंटेन्स है ये गॉड के साथ, भगवान के साथ ये एक संबंध बनाने का साधन है, मीन्स है। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, और जब इस बात को मान लिया जाता है, द क्वेश्चन रिमेन्स, तो क्वेश्चन फिर भी और खड़े रहते हैं कि वाई एवरेस्ट, तो एवरेस्ट ही क्यों? बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट, क्योंकि ये सबसे ऊंचा है। द माइटिएस्ट, सबसे विशाल है। एंड हैज़ डिफाइड मेनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, और पहले पूर्व के बहुत से अटेम्प्ट्स, प्रयासों को इसने विफल किया है। इट टेक्स द लास्ट ऑन्स ऑफ वंस एनर्जी, किसी के भी एनर्जी का ये अंतिम ऊर्जा तक को ये ले लेती है। इट इज़ ए ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस, और बहुत भयानक संघर्ष होता है रॉक और आइस के साथ, बर्फ और चट्टानों के साथ। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप, और जब इस पर चढ़ा जाता है तो फिर इसे छोड़ा नहीं जाता। हाफ वे, आधे रास्ते में। इवन वेन वंस लाइफ इज एट स्टेक, जबकि किसी का जीवन स्टेक, दांव पर लग गया हो, तो भी छोड़कर नीचे नहीं आते। द पैसेज बैक इज एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स, और यहाँ का मार्ग जो है, यहाँ से आगे का मार्ग वो उतना ही डिफ़िकल्ट होता है जितना कि पीछे लौटने का मार्ग। एंड देन, और तब, वेन द समिट इज़ क्लाइम्ड, जब ये समिट चढ़ लिया जाता है, शिखर पर चढ़ लिया जाता है, देयर इज़ द एक्सिलरेशन, तब बहुत अधिक खुशी होती है, उत्तेजना और खुशी की भाव। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, ये खुशी की कुछ हमने किया है। द सेंस ऑफ ए बैटल फाउट एंड वोन, ऐसा लगता है कि कोई बैटल, कोई युद्ध हमने लड़ाई लड़ी और उसे जीत लिया। देयर इज़ ए फीलिंग ऑफ विक्टरी एंड ऑफ हैप्पीनेस, और ये फीलिंग कैसा होता है? जीत का और खुशी की। ग्लिम्पजिंग अ पीक इन द डिस्टेंस, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, और एक जो चोटी कुछ दूरी पर देखकर मैं दूसरे ही वर्ल्ड में चला जाता हूँ। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, और अपने अंदर मैं बहुत ही परिवर्तन अनुभव करता हूँ। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, और इसे केवल मिस्टिकल मतलब रहस्यवादी, या इसे आप कह सकते हैं अध्यात्मवाद कह सकते हैं, मिस्टिकल होता है ये। बाय इट्स ब्यूटी, और इसकी सुंदरता, अलुफनेस, इसका अलगपन, माइट, इसकी शक्ति, रजनेस, इसका सख्तपन, एंड द डिफ़िकल्टीज, और इसकी जो एनकाउंटर्ड करने में, इसको चढ़ने में जो संघर्ष होते हैं, बाधाएं आती हैं ऑन द वेज, रास्ते में। द पीक ड्रॉज मी टू इट, और इसकी जो चोटी है अपनी ओर मुझे खींचती है। एज एवरेस्ट डिड, जैसा कि एवरेस्ट ने किया। इट इज़ ए चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट, और ये एक चैलेंज देता है, चुनौती देता है, जिसे कि रोकना मुश्किल होता है। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। वो फिर कह रहे हैं कि पीछे की ओर मैं देखता हूँ तो पाता हूँ कि मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया कि मैं क्यों एवरेस्ट पर क्लाइंब किया। इट इज़ लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ, यह तो उसी तरह से क्वेश्चन है, करना है कि आप श्वास क्यों लेते हो। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, आप अपने पड़ोसी की सहायता क्यों करते हो। वाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट्स, क्यों आप अच्छे काम करना चाहते हो। देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल, इसका कोई फाइनल उत्तर संभव नहीं है। एंड देन देयर इज द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब, और तब ये फैक्ट है कि एवरेस्ट जो है केवल शारीरिक रूप से इस पर क्लाइंब नहीं होते हैं। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप
becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe, वो व्यक्ति जो कि इस माउंटेन के टॉप में आ जाता है, वो फिर इस चेतना में जग जाता है, उसे इस यूनिवर्स, ये जो ब्रह्मांड है, उसमें अपने छोटेपन का, कि वो कितना छोटा है इस यूनिवर्स में, इसका एहसास होता है। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ ए माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, और जो फिजिकल रूप से, शारीरिक रूप से जो माउंटेन पर जीत होती है, ये इस अचीवमेंट का एक छोटा सा हिस्सा होता है। देयर इज मोर टू इट दैन दैट, इससे भी अधिक होते हैं कि इट इज़ फॉलोड बाई ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, इसमें एक फुलफिलमेंट का अनुभव हो आता है। देयर इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबव वंस सराउंडिंग्स, और अपने जो चारों ओर सराउंडिंग्स है, इससे ऊपर उठने का एक भाव आती है, एक संतुष्टि आती है। इट इज़ द इटरनल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, और ये एक शाश्वत प्रेम है मनुष्य में, रोमांच, एडवेंचर के प्रति ये शाश्वत प्रेम होता है। द एक्सपीरियंस इज नॉट मेरेली फिजिकल, और ये अनुभव केवल शारीरिक नहीं होते हैं, इट इज़ इमोशनल, ये भावनात्मक रूप से होते हैं। इट इज़ स्पिरिचुअल, और ये आध्यात्मिक रूप से होते हैं। कॉन्सिडर ए टिपिकल क्लाइंब, एक आप क्लाइंब को लीजिए, टिपिकल क्लाइंब टूवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स, जब आप शिखर के अंतिम हाइट पर पहुंच जाते हो, यू आर शेयरिंग ए रोप की ओर जाते हो, टूवर्ड्स इसकी ओर जब क्लाइंब की ओर जाते हो, यू आर शेयरिंग ए रोप विथ अनदर क्लाइंबर, दूसरे क्लाइंबर के साथ आप एक रस्सी को शेयर करते हो। यू फर्म इन, इसे दृढ़ता से रखते हो। यू ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, वो कठोर जो बर्फ है उस पर स्टेप्स बनाता है, कट करता है उसे, और आगे बढ़ने का रास्ता बनाता है। देन ही बिलेज एंड यू इंच योर वे अप, और वो रस्सी बांधता है और फिर आप उस पर आगे बढ़ते हो। द क्लाइंब इज ग्रीम, और ये बहुत ही कठिन क्लाइंब होता है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, प्रत्येक स्टेप जो कदम आप बढ़ाते हो, आप बहुत ही दृढ़ता से आगे बढ़ते हो। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, प्रसिद्ध जो क्लाइंबर्स हैं उन्होंने रिकॉर्ड करके रखा है कि उन्होंने किस तरह से सहायता लिए हैं। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, उन्होंने ये भी रिकॉर्ड किया है कि उस हेल्प की उन्हें किस तरह से आवश्यकता हुई थी। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, नहीं तो वो इसे छोड़ दिए होते आगे बढ़ना। ब्रीथिंग इज डिफ़िकल्ट, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, आप अपने आप को कोसते हो कि आप क्यों इस चढ़ान पे आए हो। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द एक्सेंट, और आपको आश्चर्य होता है कि इस चढ़ाई को आपने क्यों ले लिया। देयर आर माउंटेन्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, और ऐसा भी मोमेंट्स कि आपको लगता है कि आप वापस चले जाए। इट वुड बी शी रिलीफ टू गो डाउन, और वापस जाने में आपको एक शांति लगती है कि हम अब आगे नहीं चढ़ेंगे, इंस्टेड ऑफ आप आगे बढ़ने की बजाय वापस चलते हैं। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, लेकिन अचानक ही फिर आप उस मूड से बाहर आ जाते हो। एंड देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप, और आपके अंदर तब ऐसा भावना आता है कि आप इसे नहीं छोड़ोगे आगे बढ़ना। गिव अप द स्ट्रगल, इस संघर्ष को नहीं छोड़ोगे। एंड यू गो ऑन, और आप आगे बढ़ते हो। योर कॉम्पेनियन कीप्स अप यू, और आपका साथी भी आपको आगे की ओर ले जाता है। जस्ट अनदर 50 फीट, लगता है कि अब आगे 50 फीट ही रह गए, और 100 में भी हो सकता है 100 फीट हो। यू आस्क यूर सेल्फ इज देयर एन नो एंड, आप अपने आप से पूछते हो क्या इसका कोई अंत नहीं है।
यू लुक एट योर कॉम्पेनियन एंड ही लुक्स एट यू। आप अपने साथी की ओर देखते हो और वो आपकी ओर देखता है कि ये कब समाप्त होगा। यू ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, और आप दोनों एक दूसरे से प्रेरणा लेते हो। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और तब बिना किसी अनजाने ही आपको देखते हो कि आप समिट पे, शिखर पे पहुंच गए। मतलब संघर्ष के बाद होते होते वो समिट पे, शिखर पे पहुंच जाते हैं। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योरसेल्फ दैट इट वॉज वर्थवाइल, और अपने समिट, शिखर पर से देखते हुए चारों ओर आप कहोगे कि ये तो इसके योग ही था, ये सारा संघर्ष। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, और बादलों में से जो दूसरे पीक्स हैं, वो शिखर, वो सिल्वर कलर के दिखते हैं और वो लगता है जैसे चारों ओर से घिरे हुए हों। इफ़ यू आर लकी द सन में बी ऑन देम, और अगर आप लकी हो तो सूरज की रोशनी भी उन पर पड़ती है। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ जेवेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, और ऐसा लगता है कि जिस समिट पर आप खड़े हो उसके चारों ओर जो पीक्स हैं, चोटियां हैं माउंटेन्स की, वो सभी जेवरात की तरह चमक रहे हों आपके शिखर के गले में। बिलो, और इसके नीचे यू सी वास्ट वैलीज स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, और दूर में आप देखोगे कि नीचे घाटियां चली जाती हैं। इट इज़ एन ennobling enriching experience to just look down from the summit of a mountain, और माउंटेन के शिखर पर से ऐसा देखना ये बहुत ही एनॉबलिंग और ऊंचा उठाने वाला और एनरिचिंग, समृद्ध अनुभव आपको होता है। यू बो डाउन एंड मेक योर ऑब्लिसिंग टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, और आप जिस भी गॉड की पूजा करते हो आप उसके प्रति झुक जाओगे। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, क्योंकि ये सिख है तो राइटर वो कहते हैं कि मैं गुरु नानक देव जी का एक पिक्चर जो है एवरेस्ट पे रख आया। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, और जो रावत है वो देवी दुर्गा का पूजा करते हैं तो वो दुर्गा जी का तस्वीर उसने रखा। फू डोरजी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ द बुद्धा, और फू डोरजी बौद्धिस्ट हैं तो वो बुद्ध जी का उसने एक वहाँ पे स्मृति रखा। एडमंड हिलेरी हैड बेरीड ए क्रॉस अंडर ए केरन मतलब होता है रॉक्स एंड स्टोन्स का हीप, ढेर, तो वो ढेर, उस ढेरी पे एडमंड हिलेरी क्योंकि वो ईसाई है तो उन्होंने एक क्रॉस को वहाँ पे बेरीड, दफन किया, मैंने रखा उनके अंदर। दीज आर नॉट सिम्बल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट ऑफ रिवरेंस, वो कहते हैं कि ये जो सिम्बल्स है ये कॉन्क्वेस्ट, जीत का नहीं था कि हम लोग शिखर पर चढ़ गए तो बहुत भारी जीत करनी है, ऐसी बात नहीं थी। बट ऑफ रिवरेंस, रिवरेंस मीन्स रिस्पेक्ट, बल्कि वो अपने ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति वो अपने सम्मान को जता रहे हैं कि हम लोग सुरक्षित यहाँ आ गए प्रभु। और फिर आगे वो क्या लिख रहे हैं, द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली, वो कहते हैं कि ये जो अनुभव होता है समिट, शिखर पर चढ़ने का, ये आपको पूरी तरह से बदल देता है। देयर इज अनदर समिट, अब वो कहते हैं कि एक दूसरा समिट, दूसरा शिखर भी होता है। ये क्या है दूसरा समिट? इट इज़ विद इन योर सेल्फ, वो कहते हैं ये आपके ही अंदर होता है। इट इज़ इन योर ओन माइंड, आपके माइंड में ये होता है, आपका मन जो है ये एक समिट है, ये एक शिखर है। Each man carries within himself his own mountain peak, और प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर में इस मन का जो पर्वत है, इस शिखर को अपने अंदर में ढोते रहता है। He must climb it to reach to a fuller knowledge of himself, वो अपने आप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे इस ये जो पीक है इसको
जीतना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ फियरफुल, ये बहुत ही डरावना होता है, एंड अनस्केलेबल, और इसकी कोई माप भी नहीं होती। एवरेस्ट को तो हम लोग कहते हैं इतना ऊंचा है, इतना शक्तिशाली है, माप लेते हैं, लेकिन जो मन की ऊंचाई है, जो मन इतना भारी पर्वत की तरह अपने अंदर हम लोगों ने रखा है, जो ईगो है, दैट मीन्स माइंड इज दैट ही रिफर्स टू द ईगो। ईगो जो हमारे अंदर है वो बहुत भारी है, और इस ईगो को जीतना है, और ये जो एवरेस्ट पर क्लाइंब है उससे भी ये डिफ़िकल्ट है, यहाँ पर ये राइटर बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें अनुभव हो जाता है उस ऊंचाई पर चढ़ने पर कि हमारे मन में जो पहाड़ पत्थर है उसे कैसे जीता जाए। इट कैन नॉट बी क्लाइंब बाय एनीवन एल्स, और ये दूसरे के द्वारा नहीं जीता जा सकता। यू योरसेल्फ हैव टू डू इट, आपको स्वयं ही इसे करना होगा, अपने माइंड पे आपको स्वयं कंट्रोल करना होगा। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ ए माउंटेन आउटसाइड इज अकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन। वो कह रहे कि जो फिजिकल क्लाइंब है होता है किसी माउंटेन या एवरेस्ट को जीतने का, जितना इसमें हमें डिफ़िकल्टीज होती है उतना ही हमें डिफ़िकल्टीज होती हैं अपने अंदर के माउंटेन को जीतने में, वहाँ क्लाइंब करने में। ओके, द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइंब्स आर द सेम, और दोनों क्लाइंब्स के जो इफेक्ट्स है वो समान होता है। विदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। वो कहते हैं कि ये माउंटेन जो आप क्लाइंब करते हैं ये फिजिकल हो या फिर इमोशनल या स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक हो, भावनात्मक हो, ये शारीरिक हो, ये सभी जो क्लाइंब होते हैं, द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू, ये सभी क्लाइंब आपको पूरी तरह से बदल देते हैं। इट टीचेस यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योरसेल्फ, और ये आपके बारे में और इस संसार के बारे में आपको बहुत ही शिक्षा देते हैं। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर has provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely। यहाँ पे वो राइटर अहलुवालिया जी कह रहे हैं कि आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस, मैं ये अनुभव करता सोचता हूँ कि जो एक्सपीरियंस है मेरा एवरेस्ट पे चढ़ने का, एवरेस्टर होने का, हैज़ प्रोवाइडेड मी with the inspiration to face like ordeals। ordeals means होते है कि बहुत ही कष्ट, जीवन में जो कष्ट आते, दुख आते, उन सबको मैंने अनुभव जैसे कर लिया हो, जीवन में कष्टों का अनुभव, वो माउंटेन में चढ़ने के जो कष्ट हुआ मुझे, इससे मैं जीवन के कष्ट का अनुभव कर सकता हूँ, और ये इसका मैं बहुत ही दृढ़ता से इसका सामना भी मैं कर सकता हूँ, रिजोल्यूटली। ओके, क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थ वाइल, इक्वली वर्थ वाइल द इंटरनल समिट्स आर। अंत में वो क्या कहते हैं कि जो माउंटेन पर जो क्लाइंबिंग करना होता है, जो जीत होती है, वो आंतरिक जो शिखर है, मन का शिखर, उस पर जीत के का योग, उसके जीत के योग्य ही होता है। अंदर की जीत आप करें तो ही सही जीत होती है। और आगे वो बता रहे हैं द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। कहते कि जो इंटरनल समिट है, जो अंदर का शिखर है, परहैप्स वो संभवतः हायर और भी ऊंचा है देन एवरेस्ट, एवरेस्ट से भी ऊंचा है। मतलब मन में जो हमारा ईगो है, अहंकार है, जो हमारे अंदर में जो पर्वत है, जो एवरेस्ट के वो समिट से भी ऊंचा है, और उसको जितना इट इज़ हायर देन एवरेस्ट, क्लाइंबिंग ऑफ एवरेस्ट। दैट्स ऑल HPS अहलुवालिया जी ने इसे लिखा। वो इस अपने एक्सपीरियंस को तो यहाँ बता रहे हैं, समिट ऑफ माउंटेन एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के साथ ही उन्हें जैसे वो दूसरे वर्ल्ड में आ जाते हैं और उनमें आध्यात्मिकता आ जाती है, और वो अपने मन के बारे में सोचते हैं कि अब हम मन का जो शिखर है उसको कैसे जीते। दैट्स ऑल।
आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मैं समझती हूँ सबको समझ आया होगा। इसका समरी हिंदी, इंग्लिश, क्वेश्चन आंसर सब कुछ आपको गेट ज्ञान टेक्स्ट में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ।